हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल अकेडमी में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इतिहास में देखते हैं कि आपका प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गया था, जिसमें हम पाषाण काल देखे थे। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब दूसरा भाग देखते हैं, जो दूसरा खंड है आद्य ऐतिहासिक, और उसमें पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता को। देखते हैं, चलते हैं आगे कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसमें समझते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। इतिहास का वह समय जब मानव लिखना तो जान गए थे, लेकिन उसको जो लिखे थे उसको पढ़ नहीं पाए, उस काल को ही क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें जानकारी जो मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। इसमें हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को। इसमें हम किसको पढ़ते हैं दोस्तों? सिंधु सभ्यता को। इसको पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को। अब हम देखते हैं कि ये सिंधु सभ्यता जो है, इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा? इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो सिंधु नदी है, इसका जो इनकी जो सहायक नदियां हैं, चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, सतलज हो, ब्यास हो, इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन्हीं के तट पर इस सभ्यता का विस्तार मिलता है। इसलिए क्या कहते हैं, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आगे इसमें चलते हैं, देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में की जानकारी सबसे पहले कौन दिया, इसकी खुदाई कौन करवाया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जानकारी करने के लिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे हड़प्पा की सबसे पहले हड़प्पा में खुदवाई शुरू हुई। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहाँ से शुरू हुई? हड़प्पा से। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में करवाए थे। तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, किसने करवाया था? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। अब इसमें चलते हैं कि दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता इस यहाँ सिंधु नदी के तट पर फैली हुई है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जानकारी दिए चार्ल्स मैसन। किसने दिए दोस्तों? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में बताया कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है। किनसे बताया? कनिंघम को। किससे बताया? कनिंघम। तो जानकारी तो दिए किसने? चार्ल्स मैसन। किसको दिए जानकारी? जेम्स कनिंघम। किसको दिए दोस्तों? जेम्स कनिंघम, इनको दिए जानकारी। तो इन्होंने क्या किया? सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करवाया। तो पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने करवाया था? तो जेम्स कनिंघम ने। इन्होंने 1853 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या करवाया था? सर्वेक्षण। जब सर्वेक्षण करवाए तो पता चला कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार पाया जाता है।
तो जब से इसका सर्वेक्षण हुआ तो पता चला कि इसका जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। उसके बाद इसकी खुदवाई के लिए एक विभाग की स्थापना की गई, जिस विभाग का नाम है पुरातत्व विभाग। कौन सा विभाग? पुरातत्व विभाग की क्या की गई? स्थापना। तो ये पूछा जाता है कि इसकी खुदवाई के लिए सबसे पहले किस विभाग की स्थापना की गई? तो इसमें है आपका कि लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में 1904 में कौन सी विभाग की स्थापना की? पुरातत्व विभाग की क्या की? स्थापना की। और जब स्थापना किया तो सबसे पहले खुदवाई के लिए जब इसकी स्थापना कर दिए तो उसके जो निर्देशक बनाए गए थे, महानिर्देशक बनाया, वो बनाया जॉन मार्शल को। किसको बनाया दोस्तों? जॉन मार्शल को। किसको बनाया? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को क्या बनाया? ये बनाया क्यों? कौन? महानिर्देशक। तो पूछा जाता है कि जब लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किए थे तो महानिर्देशक किसको बनाया था? जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल ने किसको बताया कि खुदाई करवाना है? ये बताया दयाराम साहनी को। किसको बताया दोस्तों? दयाराम साहनी। इसकी सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खुदवाई करवाए थे दयाराम साहनी। कब करवाए थे? 1921 ईस्वी में। इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो सभ्यता है ये सहारी सभ्यता है। इसे कौन सी सभ्यता का है? कैसी सभ्यता थी? सहारी सभ्यता थी। और जो पाषाण काल को पढ़ते हैं वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके आगे हमें पढ़ना है कि इसका जो विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, जो विकास मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार मिलता है वो मिलता है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसका जो विस्तार मिलता है किस काल कितने से कितने समय तक मिलता है? इसका जो विस्तार मिलता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के काल में इसका क्या मिलता है? विस्तार मिलता है। उसके आगे देखते हैं कि इस सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें चलते हैं। इसका जो विस्तार हुआ है कि पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? इसका पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? और दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? इसका जो विस्तार मिलता है ये उत्तरी पश्चिमी जो इसका क्षेत्र है, कहाँ तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ये उत्तरी शहर, इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी शहर था वो था मांडा। क्या था? मांडा। ये मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के। किस नदी के किनारे है? चिनाब। ये मांडा कहाँ है दोस्तों? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। तो इसका जो पूर्वी शहर है वह है कहाँ? जो उत्तरी शहर है कहाँ है? कश्मीर में। कौन सा है? मांडा। किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे है। उसके बाद आगे देखते हैं
जो पूर्वी है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये आलमगीर है। आलमगीर किस नदी के किनारे है? ये है हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हिंडन। तो पूछा जाता है इसका पूर्वी शहर कौन सा है? आलमगीरपुर। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी शहर कौन सा? दक्षिणी शहर है दैमाबाद। दक्षिणी शहर कौन सा है? दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस नदी किनारे है? ये है प्रवरा नदी किनारे। किस नदी किनारे? प्रवरा नदी किनारे। यहाँ से रथ का क्या मिलता है? साक्ष्य, धातु का एक रथ का साक्ष्य मिलता है, जिसे हम इक्का गाड़ी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? इक्का गाड़ी कहते हैं। कहाँ से मिला है? दैमाबाद से साक्ष्य मिला है। उसके बाद इसमें देखते हैं पश्चिमी शहर कौन सा है? तो सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर इसका जो पश्चिमी शहर है वह है सूतकांगेडोर। कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। ये किस नदी के किनारे स्थित है? वह है दास नदी किनारे। किस नदी किनारे? दास नदी किनारे। तो दोस्तों ये तो था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी शहर, पश्चिमी शहर, उत्तरी, दक्षिणी की उत्तरी में क्या है? मांडा है, कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद फिर पश्चिमी है सूतकांगेडोर पाकिस्तान, दास नदी किनारे। उसके बाद पूर्वी है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी किनारे, दैमाबाद जो प्रवरा नदी किनारे है। कहाँ? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये तो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें विस्तार कहाँ हुआ है, इसका पूर्वी पश्चिमी उत्तरी शहर का इसका सर्वेक्षण किसने किया, इसकी जानकारी किसने दिया। उसके बाद इसका नामकरण, ये जो सिंधु सभ्यता का नामकरण किए थे वो थे नामकरण सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किए थे वो थे जॉन मार्शल। इसका नाम किए कि बताया कि इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो देखेंगे कि कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से शहर से क्या चीज़ मिला है, कौन सा साक्ष्य मिला है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।